बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। वीवर ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। आज हम बनाएंगे इमली और आलू बुखारे का शरबत। बड़े मज़े का शरबत है। जैसे कि आजकल माह रमज़ान है, हम रोज़े रख रहे हैं तो मैदे और जिगर में गर्मी हो जाती है। उसकी गर्मी को ख़त्म करने के लिए एक सीर का दर्जा रखता है, ठंडक पहुँचाता है। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। जो रेसिपी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक पाव आलू बुखारा था जिसे मैंने कम से कम 2 घंटे के लिए भिगो दिया। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे नीम गर्म पानी में भी 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए भिगो सकते हैं, तो भी ये बहुत अच्छा नरम हो जाएगा। ये बहुत अच्छे से नरम हो गया। मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल दी और इसका ये पल्प निकाल लिया। ठीक है। दूसरी तरफ मेरे पास एक पाव ही इमली थी, इसे भी मैंने पानी में भिगो दिया। इसकी भी मैंने गुठलियाँ नहीं निकाली, ये मैं आपके सामने निकालूंगी। और इसके अलावा मेरे पास कुछ ये छोटी इलायचियाँ थी, इनके मैंने मुंह खोल दिए हैं और ये भी इसमें जाएंगी। 1 किलो मेरे पास चीनी है, ये जाएगी। और 1 टेबल स्पून मेरे पास काला नमक है, ये जाएगा। देखिए, इमली का पल्प निकालने के लिए मैंने ये इस तरह की एक छलनी ली है। ये एक मेरे पास पतीला है, ये मैं इसमें सारा पानी गुठलियों समेत ऐसे डाल दूँगी। ठीक है। और इसे हम बहुत अच्छे से ऐसे चम्मच की मदद से मैश करके इसका निकाल लेंगे ये सारा गुदा। हमें और पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम और भी डाल लेंगे। ये देखिए, इमली का मैंने गुदा बहुत अच्छे से निकाल लिया है। अब मज़ीद जो इसमें रह गया है वो इसमें हम पानी डाल के निकाल लेते हैं। ये जो गुठलियाँ बची हैं इसे हम वेस्ट कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छे से निकल चुका है। ये देखिए, इमली का शरबत, इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए मैंने स्टेनलेस स्टील का बर्तन लिया है। आप भी यही लीजिए। ख्याल रखिएगा कि बर्तन स्टील का होना चाहिए और चम्मच भी लकड़ी का होना चाहिए। तो चलिए फ्लेम ऑन करते हैं। अभी सिर्फ मैंने इसमें इमली का पानी डाला है, इमली का पल्प डाला है। अब इसमें मैं 1 किलो ये चीनी शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चीनी चले गई और इसके साथ ही इसमें मैं ये छोटी इलायचियाँ शामिल कर दूँगी, जो कि मेरे पास 6-7 हैं छोटी इलायचियाँ चलेंगी। इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ भी वही, ये देखिए, ये जो मेरे पास आलू बुखारे का गुदा है, आलू बुखारे का पल्प है, ये कुछ ये देख लिए गाढ़ा सा है। इसे मैं ब्लेंडर जग में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, आलू बुखारे का जो मेरे पास गुदा था उसे मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। अब इसे भी हम छान लेते हैं। ये देखिए, इमली और आलू बुखारे के दोनों का पानी मैंने डाल दिया है, दोनों का पल्प डाल दिया है। तो अब इसे हम पकाते हैं, जिसमें चीनी भी शामिल है, छोटी इलायची भी शामिल है। और टोटल मेरे पास तकरीबन ये 2 किलो पानी है जो इसके अंदर गया है। तो अब इसे हम पकाएंगे। वीवर चम्मच हमने बराबर चलाना है ताकि हमारी चीनी नीचे हमारी ये ना लगे। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुंचे। व्यूवर्स, अब इसे हम सलसल पकाएंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। व्यूअर, ये देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमें शरबत को पकाते हुए। छोटी इलायची के, सफ़ेद इलायची के ज़बरदस्त जायके के साथ हमारा शरबत तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे अब हम ठंडा करते हैं। फ्लेम हम बंद करते हैं, तो फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि हमने इसे सर्व कैसे करना है। भैया ये देखिए, इमली आलू बुखारे का शरबत हमारा ठंडा हो चुका था। इसे मैंने ये बोतल में निकाल लिया है। तो चलिए अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इमली का शरबत इसमें डाल दिया है और 3 टेबल स्पून के करीब ही मैंने इस गिलास में डाल दिया है। अब इनमें मैं ये देख लीजिए इतना सा काला नमक डालूँगी। अगर आप चाहें तो पकाते हुए भी 1 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने पकाते हुए यूज़ नहीं किया था, इसलिए मैं इसे अब यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए अब मैं इसमें बर्फ़ डालती हूँ और हम पानी डालते हैं। ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त इमली आलू बुखारे का शरबत तैयार हो चुका है, जिसे मैंने पहले आपके सामने पकाया था। अब सिर्फ इसे मैंने आपको सर्व करना सिखाया है। बर्फ़ डाली है, नमक डाला है और हमने जो तैयारशुदा शरबत था उसके 2-2 टेबल स्पून के करीब डाले हैं।
आपकी चॉइस है। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो कम डाल लीजिए, ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। तो चलिए बनाइए, लीजिए और दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलेंगे फिर एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।